आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। बालासोर रेल हादसा, कोच काटकर शव निकाले, 288 की मौत। ओडिशा के बालासोर जिले में भीषण ट्रेन हादसे, मृतकों का आंकड़ा शनिवार को बढ़कर के 288 पहुंच गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन की बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ गई और कोच को काटकर शव निकालने पड़े। घटना में 1175 यात्री घायल हुए। हादसे की उच्च स्तरीय जाँच शुरू कर दी गई। शुरुआती जाँच में सूत्रों ने संकेत दिया है कि हादसे की वजह सिग्नल में गड़बड़ी हो सकती है। नुकसानदेह 14 दवाओं पर रोक लगाई गई। तो केंद्र सरकार ने नुकसानदेह 14 दवाओं के कॉम्बिनेशन पर रोक लगा दी है। प्रतिबंधित दवाओं में खांसी, सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द के साथ ही कोडीन और मेंथोल जैसे सिरप भी शामिल है। पैरासीटामोल के साथ चलने वाली कई दवाओं पर भी रोक लगाई गई है। बड़कोट से डामता तक बंद रहे बाजार। तो विगत दिनों प्रोला में एक नाबालिग लड़की को समुदाय विशेष के युवक और उसके साथी द्वारा बेला फुसलाकर भगा ले जाने के प्रयास का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन के आह्वान पर यमुना घाटी क्षेत्र के सभी व्यापार मंडल इकाइयों और क्षेत्र के लोगों ने लव जिहाद और प्रोला में हुई उक्त घटना के विरोध में यमुना घाटी के बड़कोट, नौगांव, डामटा सहित सभी बाजार कस्बे बंद रखे। चंपावत बनेगा उत्तराखंड में विकास का सूत्रधार। तो उत्तराखंड के विकास की यात्रा चंपावत से शुरू हो गई है। प्रदेश की जनता ने खुद विकास की कहानी लिखी है। चंपावत ने उपचुनाव में जिस तरह से मुझे ऐतिहासिक जीत दी, अब उसका कर्ज मेरी सरकार विकास के रूप में उतार रही है। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को यहाँ हुई कार्यक्रम में कही। शक्ति फेसबुक ने 41 शिकायतों पर कार्रवाई की। दुष्कर्म पीड़िता की कुंडली जांचने के आदेश पर रोक। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय को मंगल दोष जांचने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। तो जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले की जाने वाली प्रथम पूजा में शामिल हुए। देहरादून में गैंगस्टर की करोड़ों की कोठी ध्वस्त। तो दून के गैंगस्टर अतीक अहमद के मेहुवाला क्षेत्र के तुंतोवाला स्थित कोठी को ध्वस्त कर दिया गया। वह अभी सुद्धोवाला जेल में बंद है। दिल दहलाने वाला दृश्य, मां के शव से चिपक कर रोते रोते टूटी मासूम की सांसें। घटनास्थल के पास रहने वाले चश्मदीद ने बताया, जब हादसा हुआ तो वह घर पर थे। तेज धमाके की आवाज़ आई तो बाहर आकर देखा कि एक ट्रेन का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ा है। चीख पुकार मची हुई थी। वह दौड़कर वहां पहुंचे और लोगों को बचाने में जुट गए। इस दौरान देखा कि 2-2.5 साल का मासूम अपनी मां के शव से चिपककर रो रहा है। पास में ही पिता का भी शव था। उन्होंने बताया, जब तक हम वहां पहुंचते उससे पहले ही बच्चा रोते रोते बेसुध होकर निढाल हो गया। देखा तो मासूम की नब्ज नहीं चल रही थी। संभवतः सदमे से उसकी जान चली गई। बाघ ने गुलदार और शावक को मार डाला। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में गुलदार और बाघ के संघर्ष की बात सामने आई है। यहाँ बाघ ने वयस्क मादा गुलदार और उसके शावक को मार डाला। सुप्रीम कोर्ट हैरान, दुष्कर्म पीड़िता के मांगलिक होने या न होने से क्या फ़र्क। पीएम की पहल से पुराने वैभव से लौटेंगी 84 कुटिया। तो तीर्थनगरी ऋषिकेश में गंगा तट पर स्थित महर्षि महेश योगी की विरासत 84 कुटिया अपने पुराने वैभव में लौटेगी। 38 डीलर मिले फर्जी। तो उत्तराखंड जीएसटी में पंजीकृत 38 डीलर्स जांच में फर्जी मिले। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान लागू करने में मनमानी का आरोप लगा। डॉक्टर उनियाल बने घुड़दौड़ी कॉलेज के प्रभारी कुल सचिव। समर कैंप में छात्रों को दी योगासन की जानकारी। केंद्र सरकार में रुके 259 करोड़ रुपए के अनुदान का रास्ता साफ हुआ। प्रदेश में बारिश से करोड़ों की फसलों का नुकसान। तो प्रदेश में बेमौसमी बारिश से करोड़ों की कृषि और बागवानी फसलों को नुकसान हुआ है। दोनों विभागों ने नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। रेल हादसे के बाद सरकार व संगठन के कार्यक्रम रद्द हुए।
25,000 उपनल कर्मचारियों का जल्द बढ़ सकता है मानदेय। तो उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत 25,000 कर्मचारियों का मानदेय बढ़ोतरी की सौगात मिल सकती है। विभागीय सचिव दीपेंद्र चौधरी के मुताबिक विभागीय मंत्री ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अंशदान कटौती के बाद भी नहीं बने गोल्डन कार्ड। तो राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने कहा कि राजकीय कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए निगम कर्मचारियों के वेतन से अंशदान कटौती की गई, लेकिन अभी तक गोल्डन कार्ड नहीं बन पाए हैं। परिवहन निगम के संविदा कर्मियों के मानदेय से जुड़ेगा महंगाई भत्ता। कुमाऊं की गोला नदी में अब 30 जून तक हो सकेगा खनन। 7 दिन में बनने वाला प्रस्ताव 8 महीने बाद भी तैयार नहीं। तो शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक LT को मंडल के स्थान पर राज्य संवर्ग करने और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों का LT में समायोजन का प्रस्ताव 7 दिन के भीतर तैयार होना था, लेकिन 8 महीने बाद भी तैयार नहीं हुआ। बेनतीजा रही वार्ता। कल से शिक्षक निदेशालय में देंगे धरना। तो शिक्षक संघ ने लगाया मांगों की अनदेखी का आरोप। बाल देखभाल अवकाश नई व्यवस्था है कर्मचारी विरोधी। तो उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने एकल महिला पुरुष कर्मचारी को बाल देखभाल अवकाश देने पर दूसरे साल 20% वेतन कटौती के फैसले का विरोध किया। घर में लगी आग, जेवर, नकदी व सामान खाक। तो सोमेश्वर से खबर आई है, ग्राम बसोली में हादसा, सिलेंडर लीकेज आग लगने की वजह। जागेश्वर धाम के लिए शटल सेवा शुरू हुई। वहीं खबर है बागेश्वर से 303 ग्राम चरस संघ युवक को गिरफ्तार किया गया। नौकरी करने दिल्ली जा रही नाबालिग बेटियां लोधिया में मिली। कार हादसे में घायल वैष्णी ने अस्पताल में तोड़ा दम, कोहराम मचा। गर्मी में 8 टैंकरों के भरोसे 2.50 लाख की आबादी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं खबर है बागेश्वर से लापता नाबालिग मिली। शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए मिल सकती है 15 दिन की छूट। तो शिक्षा विभाग में तबादले करने के लिए 15 दिन की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। अलबत्ता अन्य महकमों को तय समय के भीतर ही कर्मचारियों के स्थानांतरण करने होंगे। एडमिशन के लिए 8 जून को लॉटरी। तो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए 8 जून को लॉटरी होगी। हादसे के बाद सीएम ने कार्यक्रम रद्द किए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना को बहुत ही दुखद और कष्टदायी बताया। शिक्षकों के अपर सचिव से वार्ता विफल। तो वेतन विसंगतियों का समाधान, तबादला कानून के प्रावधानों में संशोधन समेत विभिन्न मांगों पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अपर सचिव से वार्ता विफल हो गई। अब संघ 5 जून से शिक्षा निदेशालय पर प्रस्तावित 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम यथावत रखेगा। विभागों में निक्सी से कर्मचारी आउटसोर्स करने का विरोध। सरकारी महकमों में निक्सी के जरिए आउटसोर्स आधार पर कर्मचारी नियुक्ति करने की रियायत देने के आदेश का उपनल कर्मचारी महासंघ ने विरोध किया है। चतुश्रेणी कर्मियों का सेवा विस्तार लटका। गोल्डन कार्ड नहीं बनने से निगम कर्मियों में रोष है। गुस्सा फूटा, बड़कोट से डामटा तक बाजार बंद। तो विगत दिनों पुरोला में नाबालिग लड़की को समुदाय विशेष के युवक और उसके साथी द्वारा बेला फैसलाकर भगा ले जाने के प्रयास का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बड़कोट के मुख्य मार्गों में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया। यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। पुरोला में भी बाजार बंद रहा। तो बीते 26 मई को विशेष समुदाय के एक युवक व उसके साथी द्वारा नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर भगाने के प्रकरण को लेकर के शनिवार को जहां रवाई घाटी के बड़कोट, नौगांव आदि में जुलूस प्रदर्शन हुआ, वहीं पुरोला में भी व्यापारिक संस्थान बंद रखे गए। लोग बोले मोरिया में जल्द खाली कराई जाएंगी दुकानें। तो पुरोला में नाबालिग का बेला फुसलाकर भगा ले जाने के प्रयास के मामले को लेकर के बवाल जारी है। शनिवार को मौरी विकासखंड के सिंहवर्ती बाजार, नेटवाड़ और सांकरी में भारी संख्या में व्यापारियों ने एकत्रित होकर जुलूस प्रदर्शन किया। जवान ने नदी में बह रहे व्यक्ति को बचाया। तो देवप्रयाग से खबर आई है। कॉमर्शियल निर्माण में अब बनाना होगा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। तो 2000 वर्ग मीटर से अधिक की कॉमर्शियल भवनों, ग्रुप हाउसिंग पर लागू होगा नियम। दुष्कर्म के झूठे आरोप में जेल जाने से बचा बेगुनाह। तो रुद्रपुर से खबर आई है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक बेगुनाह जेल जाने से बच गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर असल आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया।
फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाने पर केस दर्ज किया गया। दुष्कर्म करने का आरोपी दोषमुक्त हुआ। युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप। तो काशीपुर से खबर है, युवती ने एक युवक पर नशीला पान खिलाकर दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं खबर है, नानक मत्ता से सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। धोखाधड़ी से डंपर रिलीज गिरफ्तार किया गया। भूगोल का प्रैक्टिकल 6 जून को होगा। तो एमबीपीजी कॉलेज में बीए बीएससी द्वितीय वर्ष भूगोल विषय का प्रयोगात्मक परीक्षा 6 जून को होगा। डीएसबी में पोस्टर प्रतियोगिता हुई। महिला कॉलेज में दाखिले को 24 तक आवेदन। तो महिला डिग्री कॉलेज में दाखिले को 24 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर 102 ने किया दावा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में जल्द ही स्थायी कुलपति की नियुक्ति होगी। कुलाधिपति राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की संस्तुति में प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों ने बड़ी संख्या में किया आवेदन। स्थायी नियुक्ति से होगा समस्याओं का समाधान। शेरवुड में बच्चों ने करतब दिखा किया आकर्षित। वही खबर है, अल्मोड़ा से भनोली में शिक्षकों का इंतजार। तो रसायन विज्ञान गणित अंग्रेजी के शिक्षक न होने से परेशानी। तो धौला देवी विकासखंड के जीआईसी भनोली में शिक्षकों के कई पद खाली हैं। इनमें प्रवक्ताओं के 10 पद और एलटी संवर्ग के 4 पद शामिल हैं। एक भी विज्ञान प्रवक्ता न होने से इंटर की पढ़ाई में खलल पड़ रही है। विद्यालय में भनोली डुंगरा समेत आसपास के गाँवों से 465 विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी से उनकी पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है। विद्यालय में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास और एलटी संवर्ग में गणित, हिंदी, सामाजिक विषय, व्यायाम, अंग्रेजी विषयों के शिक्षक नहीं हैं। प्रधानाचार्य का पद भी खाली होने के कारण विद्यालय के ही एक शिक्षक को प्रभारी प्रधानाचार्य का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। नियमित शिक्षक न होने का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। खाली पदों के सापेक्ष 8 विषयों पर ही अतिथि शिक्षक तैनात हैं। शिक्षकों की कमी के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अधिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि विद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों की सूचना निदेशालय को भेजी गई है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्यालय में तैनात अतिथि शिक्षक बच्चों को बखूबी पढ़ा रहे हैं। प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय में समर्थ से आवेदन। तो उत्तराखंड में अब उच्च शिक्षा में आवेदन के लिए छात्रों को कॉलेज में जाकर भटकने की आवश्यकता नहीं है। 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंध सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कैंपस व महाविद्यालय में प्रवेश के लिए एकीकृत समर्थ पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण शुरू हो गए हैं। बेताल घाट में महोत्सव को सजी दुकानें। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग। तो शिक्षकों ने विभिन्न समस्याओं के निस्तारण को लेकर के शनिवार को राजकीय शिक्षक संघ नैनीताल में भीमताल में जिला शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बर्तवाल से मुलाकात की। पर्यावरण की अनदेखी पड़ेगी भारी। समर कैंप में सीखे आत्म सुरक्षा के गुर। स्नातक लास्ट सेम की परीक्षाएं टली। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने इस हफ्ते होने वाली स्नातक अंतिम सेमेस्टर की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। इनकी तिथि 12 जून के बाद घोषित की जाएगी। सीयूटी पीजी प्रवेश परीक्षा की तिथि को देखते हुए ऐसा किया। स्नातकोत्तर में प्रवेश को सीयूटी की परीक्षा 5 से 12 जून तक अलग अलग केंद्रों पर ऑनलाइन होगी। चप्पल पहनकर नहीं जा सकेंगे हर की पेड़ी। तो हर की पेड़ी पर जूते चप्पल पहनकर जाने से रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। 8 जिलों में 139 केंद्रों पर 11 को वन दरोगा भर्ती परीक्षा। तो 51,961 अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो सचिवालय रक्षा का परीक्षा का परिणाम 5 दिन के भीतर जारी करने के बाद उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग 11 जून को वन दरोगा पर परीक्षा कराने जा रहा है। परीक्षा 8 जिले के 139 केंद्रों पर होगी, जिसमें 51,961 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि 11 जून को होने वाली इस परीक्षा के एडमिट कार्ड 5 जून को वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व मोबाइल नंबर दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसका प्रिंट निकाल सकेंगे। परीक्षा केंद्र में रंगीन पासपोर्ट साइज 2 फोटो, मूल आधार कार्ड या फोटो युक्त पहचान पत्र, काला
बॉल पॉइंट पेन लेकर ही परीक्षा देने जाएं। इसके अलावा पेंसिल, रबड़, ब्लेड, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, मोबाइल फ़ोन, घड़ी, ब्लूटूथ आदि ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। कहा कि परीक्षा में विवाहित महिला अभ्यर्थी के अति आवश्यक धार्मिक आभूषण के अलावा अन्य किसी भी तरह के आभूषण पूरी तरह से वर्जित हैं। परीक्षा केंद्र पर 9:30 बजे से प्रवेश शुरू होंगे। 10:30 बजे के बाद किसी को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से विज्ञप्ति निकली है। इसमें दिया गया कि इस कार्यालय में विज्ञप्ति संख्या जो कि यहाँ पे जनपद अल्मोड़ा के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा वेतन मान 35,400 से लेकर के 1,24,000 लेवल 6 के 44 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों के बीएड विशेष एवं डीएड विशेष शिक्षा के आवेदन पत्रों के अंकित विवरण को संकलित किया गया था। संकलित विवरण को school.education.uk.in वेबसाइट पर इस वेबसाइट में इस आशय में अपलोड किया जा रहा है कि यदि अंकना में कोई भिन्नता परिलक्षित होती है तो अपने प्रति आवेदन में अनिवार्यता कार्यालय में 20 जून 2023 तक शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा को प्रति आवेदन उपलब्ध कराएं। तो इस प्रकार से जिन्होंने यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था वो एक बार जाकर के स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर लिस्ट ज़रूर देख लें। इस बार भी पर्यटकों से गुलजार रहेगी दारमा और ब्यास घाटी। इसके साथ ही समग्र शिक्षा उत्तराखंड में विज्ञप्ति निकाली गई है। तो जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा रुद्रप्रयाग में रिक्त लेखाकार के 1 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसके लिए सैलरी जो है 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक लेवल 6 तक दी जाएगी। इसमें अधिकतम उम्र 50 वर्ष है। तो शैक्षिक योग्यता इस प्रकार से मांगी है कि विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत लेवल 6 में कार्यरत ऐसे कर्मियों जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा BBA अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टंगड़ंग में 400 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति चाहिए। अधिमानी अर्हता समग्र शिक्षा अथवा किसी परियोजना के अंतर्गत लेखा लिपिक अथवा लेखाकार के पद पर न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव हो। तो इस प्रकार से वे आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का प्रारूप भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसको भर करके और यहाँ पर भेजना होगा। तो इसके लिए अंतिम तिथि 15 जून तक रखी गई है। प्राथमिक विद्यालय और GIC में बच्चों ने देखी ज्ञानवर्धक बाल फिल्म। RIMC में 347 छात्रों ने दी प्रवेश परीक्षा। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जनवरी 2024 सत्र के लिए 8वीं कक्षा में प्रवेश के लिए शनिवार को परीक्षा हुई। प्रवेश परीक्षा में 347 छात्रों ने प्रतिभाग किया। 3 पालियों में हुई परीक्षा में 41 छात्राएं अनुपस्थित रहे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंडियन आर्मी में निकली भर्ती। तो 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 की भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। IITM में 22 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 122 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई स्थगित। आशाओं को 8 महीने से मानदेय की दरकार। तो प्रदेश में करीब 12,000 आशाओं को पिछले 8 महीने का मानदेय नहीं मिला है। बधानी महोत्सव में पम्मी का खेला पासो छाया। कोटद्वार में कांग्रेसियों ने निकाली जनाक्रोश रैली। तो शहर में समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा। नाबालिग को भगाने का आरोपी गिरफ्तार। तो थराली से खबर आई है। चंपावत 50 करोड़ की योजनाओं से चमकेगा। लिपुलेख NH 96 घंटे से बंद होने से यात्री फंसे रहे। गैंगस्टर की 2 करोड़ की कोठी ध्वस्त की गई। दोस्तों संग नहा रहा दून का युवक टोंस नदी में डूबा। तो देहरादून से 9 युवकों का दल लालडांग क्षेत्र में घूमने आए दल के युवा अपराह्न 4 बजे लालडांग के पास टोंस नदी में नहाने के लिए उतर गए, जिसमें नहाने के दौरान एक युवक टोंस नदी में डूब गया।
50 लाख फूकने के बाद योजना बंद कर दी। तो 25,000 घरों में लगे थे QR कोड, की जानी थी सफाई वाले वाहनों की निगरानी। मसूरी में वीकेंड पर लगा ट्रैफिक जाम। शीशमबाड़ा प्लांट के खिलाफ सेलाकुई में बाजार बंद रखकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में उप खनिज के चुगान की NOC निरस्त की गई। हेमा ने छात्रों को लोकगीतों की मिठास से रूबरू कराया। अदालतें 18 जून को चलाएंगी 4 घंटे का सफाई अभियान। हंगामा पटेल नगर में पुलिस से अभद्रता की गई। पहाड़ों पर उम्र पर्यटक बसों में सीट को मारामारी। तो हल्द्वानी से खबर है, इन दिनों पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ती जा रही है। इससे पर्वतीय रूट की बसों में सीट पाने को यात्री को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं रोडवेज स्टेशन हल्द्वानी में नैनीताल रूट की बस में सीट पाने को यात्रियों में हाथापाई तक हो गई। भीमताल व नैनीताल पर्यटकों से गुलजार रहा। पहाड़ी रूटों की छोटी बसें नहीं हैं। सैलानियों के 200 वाहन रूसी बाईपास पर रोके गए। कैची धाम में स्थापना दिवस पर ट्रैफिक की चुनौती बनी रहेगी। तो कैची धाम में 15 जून को 59वां स्थापना दिवस को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जाम से निजात दिलाने को ओवरब्रिज बनाने की है तैयारी। तो हल्द्वानी से खबर रही है। सरस मार्केट की पार्किंग में व्यापारियों को छूट मिले। 1800 कार्यालयों में मिलेगा फ्री वाईफाई। तो BSNL जल्द ही कुमाऊं के 1800 सरकारी कार्यालय व निकायों में फ्री वाईफाई सेवा देगा। 7 रुपये किलो में नहीं बिक रही गोलापार में प्याज। तो कभी दिल्ली की आज़ाद मंडी पर पहुंचने वाला गोलापार बेल्ट की प्याज अब हल्द्वानी मंडी में ही दम तोड़ने लगी है। अतिक्रमण पर कार्रवाई 148 का काटा चालान। तो हल्द्वानी से खबर है, रोडवेज स्टेशन से ऊंचा पुल तक चला पुलिस का अभियान। पति पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का आरोप। तो कमिश्नर दीपक रावत ने कैंप कार्यालय में सुनी शिकायतें। मेरठ निवासी महिला ने पति के खिलाफ दी शिकायत। IG ने 8 साल से फंसे 2 लाख रुपए दिलाए। नशे के इंजेक्शन की गिरफ्त में आ रहे हैं युवा। सड़कों पर खतरा बनकर घूम रहे लावारिस जानवर। बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में पलटी बस, 14 यात्री घायल। तो दिल्ली से आ रही रामनगर डिपो की रोडवेज बस बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में हाईवे पर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। बस में सवार 14 यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। कार लूटने की शिकायत पर रात भर दौड़ी पुलिस। तो गोलापार के व्यक्ति ने लगाया था लूट का आरोप। झूठी शिकायत पर पुलिस ने चालान काटा। तराई में तापमान बढ़ने से सताने लगी बिजली। 2 दिन बंद रहने के बाद गोला में फिर खनन शुरू हुआ। गैंगस्टर की कोठी ढहाने में लगे 6.25 घंटे। तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के वक्त खराब हो गई एक JCB। दूसरी मशीन से कार्रवाई जारी रही। लोहे का सामान चौखट नगर निगम की टीमों ने उठाया। 10 साल बाद जागा सरकारी तंत्र। दून में अब हर महीने मिलेगी समाज कल्याण की पेंशन। कीर गांव में 8 दिन से पानी नहीं, महिलाओं ने किया प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, डिपो लेक NH अब भी बंद, यात्री फंसे रहे। आज लोहा घाट में प्रभावित रहेगी पानी की आपूर्ति। गुलदार की आमद से दहशत में गांव वाले। तो लोहा घाट से खबर आई है। राज्य में विकसित हो रहा धार्मिक पर्यटन। तो अल्मोड़ा में राज्यपाल ने परिवार संघ चितई मंदिर और जागेश्वर धाम में विधि विधान से पूजा अर्चना की। अल्मोड़ा के कई मोहल्लों में 3 घंटे बिजली गुल रही। राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम। 84 में पुलिस चौकी खोलने की मांग मुखर। तो चकुटिया में बच्चों से लेकर महिला सड़कों पर उतरी, नारेबाजी कर जल्द चौकी खोलने की मांग उठाई। युवा व्यवसायी विनय तिवारी का निधन हुआ। BO के खिलाफ प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ से खबर है, BRC भवन को खाली न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। निजी स्कूलों पर समझौता का पालन न करने का आरोप लगा। 25,000 उपनल कर्मचारियों का जल्द बढ़ सकता है मानदेय। तो सचिव ने कहा, विभागीय मंत्री ने दिए निर्देश, मांगा जाएगा प्रस्ताव।
अखाड़े तक पहुंची चैंपियन और उमेश की जंग। दोनों के समर्थकों ने नेहरू स्टेडियम के अखाड़े में एक दूसरे को ललकारा। पुलिस रख रही है नज़र। हरिद्वार में मेयर पति ने गुस्से में खोले शर्ट के बटन। पार्षदों ने किया हंगामा। गड्ढा खोद कर दबाया जा रहा। अस्पतालों का जैविक कचरा खुले में फेंक रहे हैं। चंपावत साकार कर रहा श्रेष्ठ जिला श्रेष्ठ राज्य की परिकल्पना। हेमकुंड यात्रा आ सकेंगे बुजुर्ग और बच्चे। तो मौसम सामान्य होने से हेमकुंड साहिब के साथ ही आस्था पथ से बर्फ़ से पिघल रही है, जिसे देखते हुए श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से बुजुर्ग और बच्चों को भी तीर्थ यात्रा पर आने की अब कोई मनाही नहीं होगी। वही खबर रही है रुद्रप्रयाग से घोड़े से गिरकर महिला यात्री घायल हुई। तो केदारनाथ में दर्शन कर लौट रही एक महिला यात्री घोड़े से गिरकर घायल हो गई। शनिवार को केदारनाथ के दर्शन कर गुजरात निवासी अलका बहन पत्नी अशोक भाई प्रजापति घोड़े से गौरीकुंड आ रही थी। चारधाम यात्रा तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 20 लाख के पार। तो अब तक 40 लाख से अधिक यात्री करा चुके हैं पंजीकरण। बाजार बंद, हजारों व्यापारी सड़क पर उतरे। अब तक समुदाय विशेष और बाहरी 34 व्यापारियों ने छोड़ा पुरोला। उत्तराखंड के अतीक की कोठी जमींदोज हुई। दुर्गंध से परेशान लोगों ने प्लांट पर जड़ा ताला। नगर क्षेत्र में जमकर अतिक्रमण, अधिकारी बेखबर हैं। तो देहरादून से खबर आई है। चंदन नगर रोड से हटाया गया अतिक्रमण। IMA की POP के चलते सत्यापन हुए 41 के चालान किए गए। तो प्रेमनगर पुलिस ने IMA POP के मदद क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया। मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, जाम ने किया बेहाल। सुधार गृह से छूटते ही किशोरी के घर आ धमका किशोर, दी धमकी। तो अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बाल सुधार गृह से छूटकर आया किशोर फिर से किशोरी के घर आ धमका। मंडल से दून समेत सभी रूटों पर बगैर कवच दौड़ रही ट्रेनें। तो ट्रेन हादसों को रोकने के लिए किया जाता है कवच तकनीकी का उपयोग। दिल्ली के लिए वंदे भारत पहली पसंद शताब्दी पीछे हुई। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में खुले नियुक्तियों के द्वार। बयानों से पलटी पीड़िता, दुष्कर्म का आरोपी बरी हुआ। तो अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे से पीड़िता कोर्ट में अपने बयानों से पलट गई। पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि आरोपी उसी के कहने पर उसे हिमाचल ले गया था। महिला से दुष्कर्म का आरोपी संदेह के लाभ में कोर्ट में हुआ दोष मुक्त। निरंजनपुर मंडी तिराहे पर जल भराव का किसी के पास नहीं है समाधान। बैरिकेडिंग हटी तो लावारिस हो गया चौक। अतिक्रमण के खिलाफ निकाली रैली। तो गढ़ी डाकरा में फिर पसरा अतिक्रमण। बाजार बंद, हजारों व्यापारी सड़क पर उतरे। डंपर दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत। थराली से खबर है। शुक्रवार रात कर्णप्रयाग वाल्दम राष्ट्रीय राजमार्ग पर थराली से कुमाऊं की ओर रेता बजरी ले जा रहे एक डंपर बनौली बैंड के पास गहरी खाई में गिर गया। हादसे में चालक की मौत हो गई। वाहन हादसे में 6 लोग चोटिल। तो नगर से खबर है। धनोल्टी से ऋषिकेश की ओर जा रही एक वाहन भिन्नू खाला के समीप सड़क पर पलट गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। वही खबर है। उत्तरकाशी से बस ने स्कूटी को मारी टक्कर। 4 वर्षीय बच्चे सहित दंपति घायल हो गए। गंगोत्री हाईवे झाला के समीप आधे घंटे तक बंद रहा। वयोवृद्ध भवानी रावत हुए सम्मानित। स्टंट दिखा रहे युवक का चालान, बाइक सीज की गई। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में खुले नियुक्तियों के द्वार। तो 31 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से होगी भर्तियां। तो लंबे इंतजार के बाद श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के द्वार खुल गए हैं। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालय में नई नियुक्तियां होंगी। शिक्षणेतर वर्ग के 31 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने आयोग को अधियाचन भेज दिया है। मेयर पति ने गुस्से में खोला शर्ट का बटन। पार्षदों ने किया हंगामा। तो हरिद्वार से खबर आई है। पहले से थे हंगामे के आसार, दलों ने तैयार की थी पटकथा। हरिद्वार ने पौड़ी और रुड़की ने मसूरी को बास्केटबॉल में हराया। दूसरी शादी के लिए की थी पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। तो पत्री थाना क्षेत्र की घटना, नामजद 2 आरोपी फरार हैं। हम सकल के सारे बैंक कर्मी ने निकाले थे रुपए।
डूबी रकम वापस दिलाने की मांग को सौंपा ज्ञापन। युवक की मौत मामले में पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार, तो भगवानपुर से खबर आई है। वही खबर हरिद्वार से मोबाइल छीनने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इमाम पर बच्चे के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा, तो रुड़की से खबर आई है। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रेल हादसों में मृतकों को दीपदान कर श्रद्धांजलि दी गई। लापरवाही सरकारी विभाग सोते रहे, कब्जे होते रहे। 6 घंटे बिजली कटौती से चढ़ा पारा, तो हल्द्वानी से खबर आई है। नैनीताल बैंक के शेयरों का एक तरफा सौदा नहीं कर पाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बस से बैठने को लेकर के मारामारी लगानी पड़ी पुलिस। मेधावी युवतियों को सम्मानित किया गया। गोला में खनन शुरू हुआ। जॉब की चाहत में युवतियां पीछे नहीं, तो 3,40,393 पहुंची सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत महिलाओं की संख्या। देहरादून में सबसे ज़्यादा, चंपावत में सबसे कम है। बिताल घाट महोत्सव में होगा कला संगम। पिथौरागढ़ जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट से लोग परेशान रहे। शिकार की तलाश में आबादी का रुख कर रहा है तेंदुआ। पिथौरागढ़ जिले में लंबी बीमारी से 450 पशु संक्रमित हुए। पूर्णागिरि दर्शन के बाद शारदा रिवर राफ्टिंग में लुफ्त उठा रहे हैं श्रद्धालु। राजेंद्र भंडारी के प्रयासों से लौटी बाजरीकोट वन पंचायत। वही खबर है, साल में 21 तेंदुए की मौत, फिर भी कम नहीं हुआ आतंक।